हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो आ गया हूं मैं एक बार फिर आप सभी के बीच एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। और टॉपिक का नाम क्या है? दैट इज इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन देखने वाले हैं, उनके अप्रोच देखने वाले हैं कि भैया अप्रोच क्या होता है। चाहे क्वेश्चन तुम कितने भी कर लो, अगर आपको अप्रोच नहीं पता होगा तो क्वेश्चन को करने में दिक्कत आएगा। तो आज हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करने वाले हैं और एक एक करके अप्रोच को भी सीखेंगे। क्लियर है? आ जाओ भैया सबसे पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना एक बार, जल्दी से ट्राई करो एक बार। कर लिया पक्का? अब देखो क्या होता है। सबसे पहले लिखो क्या दिया है। प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन वन ऑल। क्या बनाना है? प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल बनाना है। पहले लिख दो प्रोपीन क्या होता है भैया। CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है भैया, ये मेरा क्या बन गया है? प्रोप वन इन। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या होगा? CH3। तो घुमा फिरा के बात वही है, दोनों ही मेरा प्रोपीन है। ठीक है ना? अब देखो इसको बनाना किसमें? प्रोपेन वन ऑल, दैट इज CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है भैया, ये मेरा क्या है? प्रोपेनॉल। ऑल का मतलब क्या होता है? अल्कोहल। ये मेरा बन चुका है प्रोपेन वन ऑल या प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पे आपको सोचना है कि यहां से यहां हम कैसे जाएंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इसको मैंने पास कर दिया HBr से। किससे पास कर दिया? HBr। और साथ में मैंने ले लिया पेरोक्साइड। अब जल्दी से मुझे बता दो ये कौन सा रिएक्शन। जब तक हमें रिएक्शन नहीं पता होगा तब तक क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा। कौन सा रिएक्शन है? पक्का 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 कौन सा? हाँ जी भैया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी एम के रूल बोलते हैं। और इसमें होता क्या है? डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे मैं इससे करके दिखा रहा हूं। CH3 है, CH है, और यहां पे मेरा क्या है भैया? डबल बॉन्ड टूट चुका है। वो होता क्या है एंटी एम के रूल में? Br आ जाता है साइड में और H आ जाता है बीच में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लेता ना, फिर ये एम के रूल हो जाता। और एम के रूल में क्या होता है? Br आता है बीच में और H आता है साइड में। ठीक है, आप चाहो तो इसको अच्छे से भी लिख सकते हो ऐसे, लाइक दिस CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, लिख दिया। ओके, अब क्या करना है? अब तो बहुत सिंपल आंसर आ चुका है। इसको मैं पास कर देता हूं किससे? एक्वस NaOH। और आपको पता होगा जब हम लोग एक्वस मीडियम लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। बट सुन लो, अगर यहाँ पे एल्कोहलिक मीडियम होता, एल्कोहलिक मीडियम में बेस आ जाता, तब वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। कभी आएगा तो भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब सिंपल बात है भैया, कार्बन Br में कौन पावरफुल? Br। तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस हो जाता है। Na पे प्लस, OH पे माइनस हो जाता है। प्लस को माइनस, तो हमें मेजर से मतलब है, तो ऑब्वियस सी बात है वही बन जाएगा। CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो हम प्रोपीन से प्रोपेन वनॉल में पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए हमें दो चीज का यूज करना पड़ा, HBr के साथ पेरोक्साइड का, और दूसरे बाद एक्वस NaOH का। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूं कन्वर्जन करने से पहले सारे रिएक्शन हमारे कमांड में होना चाहिए। क्लियर है? जल्दी से उतारो। ठीक है, यहां से ना आपको सीखने को भी मिलेगा कि भैया एंटी एमके में क्या होता है, एक्वस में क्या होता है। ये सब लिखते चलना, जो भी चीज बताता हूं। ठीक है, लिखते चलोगे ना तो कंसेप्ट में क्लियरिटी भी आएगा। चलो हो गया, फटाफट से आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? क्या बोला है भैया? टोलुइन। कॉमन नेम में फंस गए, इसको बोलते हैं टोलुइन। भैया कॉमन नेम अच्छे से कर लेना, बता रहा हूं बार बार। टोलुइन क्या होता है? ये रहा मेरा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आ जाता है CH3, तो ये रहा मेरा टोलुइन। हाइयो, टोलुइन। ठीक है, अब टोलुइन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये ना अभी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, उसमें ना एक्सटर्नल जो आते हैं वो बहुत बहुत बार पूछते हैं कि बेंजाइल अल्कोहल क्या है या बेंजाइल क्लोराइड क्या है। तो बेंजाइल किसको बोलते हैं? बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे अगर कोई भी ग्रुप लग जाता है ना तो वो बेंजाइल पोजीशन होता है। जैसे ये है बेंजाइल अल्कोहल, यहाँ पे Cl लग जाता तो बेंजाइल क्लोराइड, Br लग जाता तो बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे कोई भी ग्रुप लगता है तो वो क्या होता है? बेंजाइल। तो खुद सोचो, खुद सोचो कैसे जाएंगे भैया यहाँ पे, खुद सोचो जल्दी से। अरे सोच लो, सोच लिए क्या होगा? देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे फोटो हेलोजिनेशन। तो मैंने लिया Cl2
एच न्यू फोटो हेलोजिनेशन। फोटो मतलब लाइट, लाइट का मतलब एनर्जी, एनर्जी के प्रेजेंस में जब जब हेलोजन लगता है तो इसको बोलते हैं फोटो हेलोजिनेशन। और ये तो भैया मैंने आपको रटवा चुका है क्या कि भैया H के सामने Cl आएगा, H के सामने Cl आएगा तो H किसको लेके जाएगा, Cl को। और फोटो हेलोजिनेशन में यही होता है, क्या होता है, एक H एक Cl को लेके चल जाता है और यहां पे आ जाता है CH2Cl। ठीक है, ओके। ये क्या बन गया, बेंजाइल क्लोराइड। अब तो सिंपल है, क्या करेंगे, एक्वस NaOH, Na पे प्लस, OH पे माइनस, कार्बन Cl पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस, प्लस को माइनस, तो बन जाएगा बेंजीन पे CH2OH जो है मेरा बेंजाइल अल्कोहल। तो यहां पे हमने पहले क्या किया, फोटो हेलोजिनेशन, फिर क्या किया, सब्स्टिट्यूशन, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो जल्दी उतारेंगे। हेलो, चलो भैया फटाफट से जल्दी जल्दी करते चलो फटाफट से। ये था मेरा फोटो हेलोजिनेशन। फोटो हेलोजिनेशन में क्या होता है, एल्केन में से एक एच निकलता है, ठीक है, और उसके जगह पे क्या लग जाता है, Cl लग जाता है। चलो आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे हर एक कन्वर्जन को बार बार प्रैक्टिस करना है। क्या बोला है, ये तो बोर्ड में आ चुका है, क्या है, ब्यूट 1 इन। तो भैया ब्यूट मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है मेरा ब्यूट 1 इन। ठीक है, ओके। अब ब्यूट 1 इन से क्या बनाना है, ये बहुत आगे आ चुका है, इसको थोड़ा सा पीछू करेंगे। ठीक है, अब देखो भैया क्या होगा, अब मुझे बनाना है इससे क्या, 1 आइडोब्यूटेन। तो यहां लिखेंगे CH3 CH2 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 और यहां पे आ गया आयोडीन। ठीक है, तो ये हो गया 1 आइडोब्यूटेन। ठीक है, नंबरिंग यहीं से करते हैं ना, 1 2 3 4, तो 1 आइडोब्यूटेन। कैसे बनाएंगे सोचो, डबल बॉन्ड तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका वही है, एंटी एम के रूल। ठीक है, देखो ग्रुप आ भी रहा है साइड में, तो मैंने यहाँ पे वही कर दिया सेम। एक बार अगर सीख जाते हो ना तो हमें कुछ कुछ दिखने लगता है। अगर मैंने यहाँ पे ना HBr पेरोक्साइड लगाया तो पता है क्या होगा, CH3 CH2, अब तो पता चली गया होगा, CH है, डबल बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे क्या आ गया, CH2 आ गया। ठीक है, देखो भैया यहाँ पे क्या लगता है, Br, और यहाँ पे क्या लगता है, H। ठीक है, लग गया। अब यहाँ पे आयोडीन चाहिए ना, अब बताओ, एक रिएक्शन आपने पढ़ा था SN2 में, कौन सा, फिनक्लिस्टीन रिएक्शन। उसमें क्या करते थे, हम लोग लेते थे सोडियम आयोडाइड और इन किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो होता क्या है, Na पे प्लस होता है, I पे माइनस होता है, कार्बन Br पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस, तो प्लस को माइनस, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 आयोडीन, और साथ में NaBr बनता है, वो तो माइनर होता है। तो यहाँ पे हमने फिर से दो रिएक्शन का यूज किया। एग्जाम में ना अगर आप दिखा दोगे तो और अच्छा लगेगा, क्या, जैसे मैंने यहाँ पे, अगर आता है तो ही दिखाना, ठीक है भैया। तो मैंने लिखा यहाँ पे एंटी एम के रूल, और यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, फिन क्लिस्टीन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, फिन क्लिस्टीन रिएक्शन है। ठीक है भैया, तो दो रिएक्शन से ऑटोमेटिकली आप यहां तक पहुंच जाते हो। ठीक है, जल्दी से उतार लेंगे, कन्वर्जन करो, जितना कन्वर्जन करोगे ना आपको दिखने लगेगा रिएक्शन, सब रिएजेंट सब याद होने लगेंगे। ठीक है, चलो 3 हो गया, आते हैं चौथे नंबर पे फटाफट से। देखो अब यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा, ध्यान देना, 10 तक जाना है, एकदम ध्यान देंगे। बोला है इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल भैया, इथेनॉल जान रहे हो ना क्या होता है, माहौल बनाने के लिए यूज करते हैं इथेनॉल। ठीक है, चलो भैया, इथेनॉल है, 2 कार्बन, प्रोपेन नाइट्राइल, पता लोग गलती क्या करते हैं, प्रोपेन नाइट्राइल में ना 3 कार्बन दे देंगे और फिर साइनाइड। आपको पता होगा नाइट्राइल किसके लिए यूज करते हैं, CN, इसका कॉमन नेम साइनाइड होता है। तो भैया कार्बन ऑलरेडी ऐड हो चुका है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, CH3 CH2 CN, ये है प्रोपेन नाइट्राइल, इसमें ऑलरेडी ये कार्बन ऐड है 1 2 3। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो कैसे जाएंगे सोचो, सब मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी सोचो, अरे सोचो कैसे जाना है। यहाँ पे इथेनॉल है, प्रोपेन नाइट्राइल है, कार्बन कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है। ठीक है, देखो पहले ना मैंने यहाँ पे लगाया एलिमिनेशन, एलिमिनेशन करना है, क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या है ये, सोचो जल्दी से भैया, ये हम करने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, पढ़े थे। और ये ठंड का मौसम है इसीलिए। अब देखो यहाँ पे लिया है मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड,
और आपको पता होगा ये मेरा क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब वाटर का रिमूवल करेगा, ठीक है। और ये कौन सा रिएक्शन होता है, ये हमने पढ़ा था, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एलिमिनेशन में पढ़ा था हमने, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। भैया लोग क्या करते हैं, अल्कोहल में वाटर मिलाते हैं, हम लोग उल्टा करेंगे, अल्कोहल में से वाटर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक नंबर इसी में ना लगा हुआ है OH, तो एक नंबर से निकालते हैं OH और बगल वाले कार्बन से निकालते हैं H। तो OH गया, H गया, यहां से गया OH, तो ये जगह खाली, देखो मैं दिखाता हूं, देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ CH2H और यहाँ लिखा CH2OH, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ से गया OH, यहाँ से गया H, ये जगह खाली, ये जगह खाली, तो बीच में यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को बोला जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल में से वाटर निकल गया, ठीक है। अब आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा होगा, देखो ना, इसको मैंने पास कर दिया HBr से, ठीक है। अब यहाँ पे पैरोक्साइड लेने का कोई नीड नहीं है, लो भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे एमके एंटी एमके में दोनों में सेम ही प्रोडक्ट बनता है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक जगह पे H लग जाएगा, एक जगह पे Br लग जाएगा। अगर मैं इसको ढंग से दिखाऊं तो ये ऐसा दिखेगा, CH3CH2Br, ठीक है। अब पैरोक्साइड भी लोगे तो भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो भैया हमारा आंसर बिल्कुल आ चुका है, पहुंच चुके हैं, कैसे, अब मैंने इसको पास कर दिया किससे, KCN से, पोटेशियम साइनाइड से। आपको पता है कार्बन Br में Br डेल्टा माइनस, कार्बन पे डेल्टा प्लस, K पे प्लस होता है और CN पे क्या होता है, माइनस। तो प्लस को चाहिए माइनस, प्लस को चाहिए माइनस, तो क्या होगा, CH3CH2CN, CH3CH2CN, हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने 3 रिएक्शन यूज किया, पहला तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, उसके बाद हमने यूज किया एमके रूल, उसके बाद हमने क्या यूज किया, सिंपल पोटेशियम साइनाइड से पास किए, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो फटाफट से उतारेंगे, देखो ना यहाँ से रिलेट कर पा रहे हो, अरे हाँ ऐसा होता है, अच्छा इसका यूज ये था, तो यहाँ पे अब यूज देख पा रहे हो कि कैसे कैसे मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी उतारेंगे, करते रहो कन्वर्जन, जितना करोगे, नहीं आता है फिर भी देख देख के करो, देख देख के करो, ऑटोमेटिकली, अरे आज नहीं होगा कल होगा, 10 नहीं 15 नहीं 20 करोगे तो ऑटोमेटिकली बनते जाएगा। हिम्मत मत हारो, करते चलो, एकदम करते चलो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ओके आगे बढ़े। चलो भैया, इथाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड मेरा होता है CH3CH2Cl। इथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, ध्यान दो, प्रोपेनोइक एसिड, तो CH3CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, 3 कार्बन है ना, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब फिर से सोचो, यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो आपको पता होगा कार्बन बढ़ाना है तो पहले साइनाइड को लेके आओ, साइनाइड में भी कार्बन होता है। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा होगा आपको, अगर मैं KCN से पास कर देता हूं तो आपको पता है कार्बन Cl में Cl पे डेल्टा माइनस होता है, कार्बन पे डेल्टा प्लस, K पे प्लस, Cn पे माइनस, तो प्लस को क्या चाहिए माइनस, तो क्या आ जाएगा CH3CH2Cn आ गया, और मेरा आंसर आ चुका है। अगर आपको कंसेप्ट थोड़ा सा भी पता है तो आपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में पढ़ा होगा क्या, कि ये जो साइनाइड है ना, मैं आपको कंसेप्ट भी बताता हूं। देखो जैसे मान लो यहाँ पे R है, साइनाइड में क्या होता है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, कैसा हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है। और जब जब साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो साइनाइड चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, नहीं भी पढ़ाया है अभी तक तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब यहाँ यूट्यूब पे शायद नहीं बताया होगा पर लेक्चर्स में हमने कर रखा है, ठीक है। ओके, और मैं फिर से बता देता हूँ, देख लो होता है क्या, ध्यान से देखो कि जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, पता है क्या होता है, वाटर के अंदर 2 चीज छुपा होता है, एक H प्लस छुपा होता है, एक OH माइनस छुपा होता है, यही तो होता है वाटर। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, वाटर, ये तो ऐड होगा। अब देखो भैया आपको पता है कि नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस होता है, कार्बन पे डेल्टा प्लस होता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये तीनों बॉन्ड टूट जाता है, टूट गया। अब देखो क्या होगा, देख लो, प्लस को चाहिए माइनस, तो 3 बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे 3 OH ग्रुप आ जाता है, ठीक है। और भैया 3 यहाँ टूटा है तो यहाँ पे 3 H आ जाता है, तो ये तो भैया अमोनिया बन गया ना। और क्या आपको एक बात और पता है, क्या पता है, क्या क्या कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता। ये सब लिखो तो जल्दी से लिखो, मोर देन, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, लिखो जल्दी से, मोर देन 1 OH ग्रुप, more than one OH group more than one OH group on the same carbon atom is not stable. More than one OH group on the same carbon atom is not stable. In this case,
इन दिस केस रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, इन दिस केस रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। ध्यान से देखो, वाटर निकाल रहे, देखो देखो देखो, यहां से वाटर निकला H2O, कहीं से भी तुम निकाल दो वाटर निकाल दिए। अब ध्यान से देखना क्या हुआ, देखो देखो देखो, यहाँ R है, यहाँ पे C है, ऊपर OH है। अब यहाँ पे कैसा है, ये तो पूरा खत्म, ये खत्म, यहाँ पे O है ना, तो जैसे इसका H निकलता है तो यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, जिससे कार्बन का भी 4 बॉन्ड बन गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो साइनाइड का जब जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल हाइड्रोलाइसिस कर दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाटर इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, चलो भैया, ठीक है, तो यहां से आपने एक चीज सीख भी लिया कि साइनाइड का जब जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जल्दी से उतार लो, उतारते हुए चलेंगे। ठीक है, ये सब ध्यान रखना कि साइनाइड में क्या होता है भैया, तीनों बॉन्ड टूटता है, OH 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 आता है। ठीक है, और एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप स्टेबल नहीं होगा, वाटर निकलेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्या बाप रे बाप, ये तो VVI, मतलब समझ लो ये क्वेश्चन तगड़ा है, एक बार ट्राई करना। ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, तो मतलब अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, मैं बोलता हूँ तभी मजा आएगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, जल्दी ट्राई करो। नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल, मैं लिख देता हूँ, तब तक ट्राई करेंगे आप लोग। नाइट्रोबेंजीन, ये है मेरा नाइट्रोबेंजीन, और ये है बेंजीन के ऊपर आ गया OH, इसको बोलते हैं फिनॉल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल कर लिया था यार, पक्का। चलो देखो, होता क्या है कि भैया NO2 है, इसको हम हटाते हैं, पहले क्या करेंगे, रिडक्शन करते हैं। इससे क्या होगा, मैंने ले लिया SN के साथ HCl। ठीक है, आप चाहो तो आयरन के साथ भी HCl ले सकते थे, मेटल के साथ मैंने एसिड ले लिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बन जाता है एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन बन गया। ठीक है, अब इसको ना जब जब एनिलीन बनता है ना, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन डाइनोजियम से बन जाता है। तो पहले डाइनोजियम बनाते हैं। डाइनोजियम कैसे बनता है, मैंने ले लिया सोडियम नाइट्राइट, और साथ में एसिड लेते हैं, टेम्परेचर दिखाना बहुत जरूरी है। 273 से 278 केल्विन होता है। ठीक है, पता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन पे, N2 प्लस Cl-। अगर तुम यहां तक पहुंच गए ना, तुम्हारा बहुत सारा काम इजीली हो जाता है। इसको बोलते हैं बेंजीन डायazonium क्लोराइड। क्या है ये, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइनोसियम क्लोराइड से, तो मैं बोलता हूँ मतलब अमाइन चैप्टर का जान है ये, मतलब यही तो है अमाइन में, डाइनोसियम सॉल्ट, इसमें सैंडमेन रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन है, कपलिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन है डाइएजोनियम, और ये क्लोराइड है, तो बोलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, अब देखो सिंपल सा बात है, इसको अगर हम लोग वाटर से पास कर देते हैं ना तो फिनॉल बन जाता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, आपको पता है नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है और यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है। वाटर के अंदर दो चीज छुपा होता है, H प्लस होता है और OH माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस को क्या मिल जाता है, माइनस, तो बेंजीन पे क्या आ जाता है, OH। ठीक है, और साथ में यहाँ पे N2 गैस निकलता है और साथ में HCl निकलता है, पर वो माइनर प्रोडक्ट है, हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाता है। तो यहाँ से नाइट्रोबेंजीन से आपने क्या देख लिया, फिनॉल देख लिया। ठीक है, तो पहले हमने क्या बनाया, रिडक्शन करके एनिलीन, एनिलीन से क्या बनाया, डाइनोजियम, डाइनोजियम को वाटर से पास करते हैं तो फिनॉल बन जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, जल्दी उतारो। चलो भाई, अच्छे कन्वर्जन हो गया, बहुत जल्दी हो गया। आप बोल रहे हो सर कहाँ जल्दी हुआ है, इतना देर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, क्या बोला है, बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, ये तो बहुत तरीका से कर सकते हैं। ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, ऐसे मजा नहीं आएगा, ट्राई करो, सोचो पहले क्या है, बेंजीन, बेंजीन, ये रहा बेंजीन, ये रहा बेंजोइक एसिड। इसको तो एक लाइन में कर सकता हूं मैं, जल्दी सोचना फटाफट से, बेंजोइक एसिड। सोच लिए पक्का। देखो, मैंने पहले क्या किया ना, जब भी बेंजोइक एसिड आता है ना, तो ये ब्रह्मास्त्र से बहुत इजीली बन जाता है। याद है ब्रह्मास्त्र मैंने बताया था, क्या होता है ब्रह्मास्त्र, देखो पहले करो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। मैंने लिया यहाँ पे CH3Cl, और यहाँ पे ले लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। क्या बताया था, कंसेप्ट बताना, AlCl3 अपने भाई को लेके जाता है Cl को, ये बॉन्ड टूट जाता है, इसको मदद करने कौन आएगा, बेंजीन। तो भैया आ गया बेंजीन के ऊपर CH3 आ गया, और क्या था ब्रह्मास्त्र, क्या था ब्रह्मास्त्र, देखो भैया, बेंजीन के ऊपर आ जाए CH3, मैं सब लिख देता हूं, देखो बेंजीन के ऊपर आ जाए CH3, ठीक है, या बेंजीन के ऊपर आ जाए C2H5 या इथाइल बेंजीन, ये है मिथाइल बेंजीन या इथाइल बेंजीन।
या बेंजीन के ऊपर आ जाए CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं स्टाइरीन, लिखते चलना STYREN स्टाइरीन। या बेंजीन के ऊपर आ जाए CH, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, इसको बोलते हैं क्यूमीन, क्यूमीन। या इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, 50 बार बता चुका हूं। अगर इन चारों में से कोई भी आ जाए या एसीटोफिनॉन आ जाए, इसको आप क्या करना, पोटेशियम परमैंगनेट इन पहले लेंगे बेसिक मीडियम, तो इससे क्या बनता है पता है, एसिड का सॉल्ट बन जाता है, और बाद में फिर हम लोग कर देंगे हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो इससे मेरा क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। मैं एक स्टेप और कर ही देता हूँ, ठीक है। देखो, अगर आप KMnO4 लेते हो ना, ये पता है क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KMnO4 को अगर बेसिक मीडियम में लोगे तो ये एसिड का सॉल्ट बनाता है, बेसिक मीडियम में कभी भी एसिड नहीं बनता है। तो यहाँ पे आएगा COO माइनस K प्लस, ठीक है। अब इसको तुम अगर कर देते हो हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, ये किस में चेंज हो जाता है, बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। बहुत इजीली बन जाता है, ब्रह्मास्त्र बहुत काम का चीज है, ठीक है। जल्दी उतार यार मौसम बहुत चेंज हो रहा है, आप भी अपना हेल्थ का ध्यान रखना, पता नहीं बार बार मेरा तबीयत खराब हो जा रहा है, ठीक है। चलो क्लियर है ना। तो बेंजीन है, पहले हमने फिडल क्लब एल्काइलेशन किया, फिर पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक मीडियम लिया, तो क्या बन गया, एसिड का सॉल्ट। कोई भी ले लो, पहले एसिड का सॉल्ट ही बनेगा, उसको फिर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, ठीक है। जल्दी उतार लेंगे। चलो भैया हो गया, 7 हो गया। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बेंजोइक एसिड टू एनिलीन क्या होता है, ये रहा भैया मेरा बेंजोइक एसिड, और इससे मुझे बनाना है एनिलीन। क्या बनाना है, एनिलीन बनाना। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। सोचो सोचो, देखो मैं बताता हूं कैसे बनेगा। पहले मैंने क्या किया ना, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसका, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये मेरा बेंजोइक एसिड है। अब देखो मैंने पता है क्या किया, यहाँ पे इसको पहले पास किया किससे, SOCl2 से। इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, पता है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिड का जब जब रिएक्शन होता है SOCl2 के साथ, तो पता है क्या बनता है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आपको सिखा रखा है, H को लेके कौन भागता है, Cl, एक HCl निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है भैया। सो है, सो को कौन लेके जाएगा, O, तो यहाँ पे SO2 निकल गया, तो देखो भैया ये H चला गया, ये O चला गया, यहाँ से सो चला गया, एक Cl चला गया, तो यहाँ पे बन जाता है बेंजोइल क्लोराइड, यहाँ बन गया C डबल बॉन्ड OCl, क्या बन गया, बेंजोइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे क्या होता है। इसको मैंने पास कर दिया किससे, अमोनिया से, तो जैसे अमोनिया से पास करते हैं, तो यहाँ पता है क्या होता है सॉरी, अमोनिया जैसे पास किया, तो पता है आपको H को तो कौन लेके भागेगा, Cl लेके भागेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, बेंजीन है, यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड ONH2, इसको बोलते हैं अमाइड ग्रुप, ठीक है। बेंजीन प्लस अमाइड, दैट्स कॉल्ड अमाइड। इसका नाम हो जाता है, इसको बोलते हैं बेंजामाइड, क्या बोलते हैं, बेंजामाइड। अब हमारा फाइनल आंसर आ गया, देखो हमें क्या करना है, बस ये C डबल बॉन्ड O को हटाना है। कौन सा रिएक्शन पढ़े थे अमाइन में, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जहां पे अमाइड किस में चेंज हो जाता है, अमाइन में, और इसको मैंने किससे पास कर दिया, Br2 ले लेते हैं, और साथ में KOH या NaOH कुछ भी ले लो, इससे क्या होता है, अमाइन में चेंज हो जाता है। तो अमाइड किस में चेंज हो गया, अमाइन में, और इसका नाम क्या होता है, एनिलीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ, पहले तो SOCl2 वाला, फिर NH3 वाला, फिर हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, बहुत अच्छा रिएक्शन, इसको भी इंपॉर्टेंट ले लीजिए ठीक है। जल्दी उतारे। हाँ जी भैया, एक एक रिएक्शन, एक एक कन्वर्जन बहुत तगड़े से आपके ग्रिप में होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, ओके। फटाफट से आते हैं 9 नंबर पे, क्या बोला है 9 नंबर में, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। ये तो सॉरी सॉरी सॉरी, पेन गिर गया, अबे कहाँ है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, नीचे गिर गया था यार। ओके, बेंजोइक एसिड, रुको साफ कर दे दो। हाँ जी भैया, बेंजोइक एसिड, ये रहा मेरा बेंजोइक एसिड, ये रहा मेरा बेंजोइक एसिड, से क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे तो भैया एक बहुत फेमस रिएक्शन आएगा जिसको बोलते हैं रोजेनमंड रिएक्शन। देखो क्या होता है, यहाँ भी सेम करेंगे। मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया SOCl2 से, किससे पास कर दिया, SOCl2 से, अभी दिखाया था, क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड से बन जाता है बेंजोइल क्लोराइड बन जाता है। और मैंने इसको पास कर दिया किससे, H2
साथ में लेते हैं PDBSO4, ये रोसेनमंड रिएक्शन है और यहाँ पता है क्या होता है, वही जो होते आया है। H किसको लेके भागता है भैया, Cl को लेके भाग जाता है, एक H बचेगा तो एक H लग जाता है, तो बेंजोइक एसिड से क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। तो पहले SOCl2 से पास किया और फिर H2PDBSO4, ये रोसेनमंड रिएक्शन है जहां पे बेंजोइल क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड में, और साथ में HCl निकलता है, पर वो माइनर है, वो दिखाने का नीड नहीं है। क्लियर है? चलिए भैया उतारेंगे। हो गया? कितने कन्वर्जन हो गए भैया, 9 हो गए, 9 हो गए, 9 हो गए। अब आता है 10, 10, 10। इसको मैं नहीं कराऊंगा, कुछ भैया आपके लिए भी तो होना चाहिए, पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं लिख देता हूं। CH3 CH2 CN, प्रोपेन नाइट्राइल से आपको बनाना है इथेनॉल। CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या कर रहा हूं मैं, हाँ ठीक है तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये है मेरा प्रोपेन नाइट्राइल और ये क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। तो भैया आप मेरे को बताओगे क्या होगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में लिख देना सर नहीं बना, नहीं बना, तो मैं स्पेशली एक वीडियो ले आऊंगा इस पे कि प्रोपेन नाइट्राइल से इथेनॉल में कैसे जाएंगे, ठीक है। और अगर बन जाए तो कमेंट में ना मेरे को जरूर बताइएगा कि सर पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये, थोड़ा टाइपिंग कर लेना, क्या दिक्कत है यार, ठीक है। तो जल्दी से 10 कन्वर्जन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।